उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद की सदर, अलीगढ़ की खैर, मैनपुरी की करहल, कानपुर की शीशामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी और मिर्जापुर की मंझवा सीट है। वहीं 9 सीटों पर बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा जीत का दावा कर रही है। गुरुवार को इन सभी सीटों पर बीजेपी रालोद गठबंधन की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में जहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर जोर देते हुए पीडीए का दम दिखाया था, वहीं इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को 8 में से 7 सीट पर प्रत्याशी घोषित करते हुए पिछड़ा दलित कार्ड खेला है। पिछड़े दलित प्रत्याशियों के जरिए भाजपा ने अपनी ताकत का एहसास करने का निश्चय किया है। इसके अलावा बीजेपी ने सामान्य वर्ग में गाजियाबाद की ब्राह्मण को और कुंदरकी विधानसभा सीट से क्षत्रिय रामवीर सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मझवा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पिछड़े वर्ग की महिला उम्मीदवार पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार सपा के जवाब में यादव कार्ड खेला है। यहाँ से बीजेपी ने अनुजेश यादव को टिकट दिया है। बता दें कि अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। अनुजेश इस सीट से सपा के उम्मीदवार तेज प्रताप के रिश्ते में फूफा है। ऐसे में इस सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। बता दें कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने सीट के जातीय समीकरण के लिहाज से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं उसमें दलित और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा दांव खेला है। बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए 7 में से 5 सीट पर दलित और ओबीसी समाज से कैंडिडेट उतारकर सपा को तगड़ी चुनौती देने की रणनीति बनाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी इसी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवारों का सिलेक्शन भी उसी तर्ज पर किया है। बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए 7 में से 5 सीटों पर ओबीसी और पिछड़े चेहरे उतारे हैं। पार्टी की रणनीति के तहत सिर्फ 2 सीट पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को मौका दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी, क्या बीजेपी की रणनीति अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को काट पाएगी? क्या बीजेपी की ये रणनीति सपा को नुकसान पहुंचा सकती है? फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।